जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से केंद्र सरकार पाकिस्तान पर सख्त नजर आ रही है। केंद्र सरकार ने भारत में रह रहे पाकिस्तानियों को देश छोड़ने का आदेश दे दिया। अब ऐसे में पाकिस्तान से सालों पहले भारत आए शरणार्थियों की भी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच कैंप में जाकर गहनता से जांच की जा रही है। वहीं पर शरणार्थियों का ये कहना है कि हम जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं, हमारे पास भारत की नागरिकता है। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले में करीब 26 लोगों की जान गई। उसके बाद मोदी सरकार यानी केंद्र सरकार ने कई बड़े और कड़े फैसले लिए हैं, जिसमें एक स्पष्ट तौर पर कहना है कि जो पाकिस्तानी लोग हैं जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं उनको अब हिंदुस्तान छोड़कर भारत छोड़कर जाना होगा। जिसके लिए इस वक्त हम रोहिणी में मौजूद हैं, जहां जो पाकिस्तानी शरणार्थी हैं जो हिंदुस्तान यानी दिल्ली में रह रहे हैं उनका वेरिफिकेशन करने के लिए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच जो है वो डीपली जो है वो कागज़ों को चेक करा जा रहा है। आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक एक कर जो है वो शरणार्थियों की जो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच है, स्पेशल टीम है, वो जो है लगाई गई है और उसमें जो है वो साफ तौर पर बारीकी से कागज़ों को चेक किया जा रहा है और इसकी जांच चल रही है। हमारे साथ जो पीछे आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं ये सभी लोग शरणार्थी हैं जो पाकिस्तान से दिल्ली यानी कि हिंदुस्तान में यानी भारत में आए हैं। हालांकि तमाम इन लोगों पर यहाँ की नागरिकता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डर इन लोगों को सता रहा है कि क्या हमारे साथ अगली कार्रवाई क्या हो सकती है, कि क्या हमें भी कहीं ना कहीं भारत छोड़ के जाना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं इन लोगों को में डर है। स्पष्ट तौर पर सभी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे जो लोग यहाँ पर आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मण राजपूत है। लक्ष्मण जी कहाँ कितने टाइम से आप लगभग यहाँ रह रहे हैं? हम यहाँ पे रह रहे हैं 2013 से 11 मार्च 2013 को दिल्ली की एंट्री है हमारी पाक सेक्शन में, अपना जो क्राइम ब्रांच का ऑफिस है। जम्मू कश्मीर में अभी जो हमला हुआ उसके बाद सरकार जो है वो सख्त हुई है और पाकिस्तानी लोगों जो यहाँ रह रहे हैं उनको जो है वो बाहर यानी वापस पाकिस्तान जाने की बात कर रही है। और पुलिस किस तरह की कार्रवाई, आपको किस तरह की कोई आदेश आए? हाँ, पुलिस 4-5 दिन से वेरिफिकेशन रोज हो रहा है। पहले थाने से आ रहे थे, आज क्राइम ब्रांच से भी आ रहे हैं और कुछ ऑफिसर सीबीआई से भी आ रहे हैं। जांच चल रही है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि ये जो पुलवामा में जो हमला हुआ है ये कश्मीर में नहीं होना चाहिए था। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और ये माना इंसानियत के नाम पे धब्बा है। और जो पाकिस्तान में जो स्थिति है, हम तो झेल के आ चुके हैं, हमने तो बहुत दिक्कतें झेल चुके हैं, वही बार बार बता भी रहे हैं। जो पाकिस्तान को हम भारत सरकार से ये भी कहना चाहते हैं, हम लोग जो शरणार्थी आए हुए हैं, हमें तो सिटीजनशिप मिल गई है, हम भारत के नागरिक हो गए। मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहता हूँ, मैं फौज में चाहे जंग में पाकिस्तान के खिलाफ में लड़ने को तैयार हूँ। मेरे बच्चे, मेरी पत्नी है, मैं हूँ, 4-5 लोग हैं। और जो पाकिस्तान में जो अभी जो हाल ही में जो निहत्थे लोगों को मारा गया है, कश्मीर में जो मारा गया है, ये बहुत ही गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं और जो मरे हैं उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं, हाथ जोड़ के उनको नमन। शासन और प्रशासन से जो लोग आ रहे हैं वो आप लोगों से क्या पूछ रहे हैं, क्या जानकारी हासिल कर रहे हैं? जो प्रशासन से लोग आ रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स हमारे देख रहे हैं, पासपोर्ट है, वीज़ा है, जन्म पत्री है, जो कुछ है, जो माना हमारे डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे देख रहे हैं। और उसके बाद कुछ लोगों को तो बहुत से लोगों को यहाँ से सिटीजनशिप मिल चुकी है। अच्छा, आप लोगों को नागरिकता मिल चुकी है? हाँ, नागरिकता ये मिल चुकी है हमारे को। नागरिकता के कागज? हाँ, नागरिकता हमें मिल चुकी है, 2-3 महीने हो गए। कितना समय लगभग हो गया आप लोगों को यहाँ पाकिस्तान से यहाँ आए हुए? यहाँ पे इस कैंप में हमारे को 13 साल होने वाले हैं। 13 साल। क्या नाम है? मेरा नाम गणेश। कब आप लोग आए हुए हैं यहाँ से? 2014 में आया था। 14 में आप लोग? जी, 14 में। सिटीजनशिप आप लोगों की हो गई? हाँ, हमारी कुछ मिल गई है, कुछ हमारे छोटे बच्चे उसकी नहीं मिली है। वीजा बढ़ा के रह रहे हैं, जैसे पाकिस्तान का अपना पूरी साबुती। क्या कहना चाहेंगे जम्मू कश्मीर में जो हमला हुआ और उसके बाद से जो है सख्ती कर दी गई है, आप लोगों को भी कोई ये हमारे पास डर ये बात की होती है, अगर हमारे पास कुछ साबुती नहीं होती थी या हमारे पास प्रूफ नहीं होता तो हम डरते थे। हमारे पास हुकूमत मांगेगी पासपोर्ट, वीजा, जो कुछ है वो सब कुछ हमारे पास है, जो मांगेगी वो देंगे हम। हमारे पास ऐसे छुप के नहीं आए हम पासपोर्ट की हुकूमत की तरफ से आए हैं। और जो कश्मीर में हुआ है ये अच्छा नहीं हुआ है, अच्छा नहीं होना। और हम हैं, मर जाएंगे, वापसी नहीं जाएंगे। हमारा भारत है, हमारा हिंदू धर्म है, हम यहाँ आए और मरने के लिए यहाँ आएंगे, वापसी एक दिन भी नहीं जाएंगे हम। और हमारे को सहते वाले हैं, वो देती है, मैम ज्योति है, ये हमारा कुछ रक्षा करती है, बच्चों का कुछ आटा है, कुछ राशन पानी है, कभी कभी देती है, समझा, हमारी देखभाल भी करती है। क्या कुछ पूछा जा रहा है प्रशासन और प्रशासन के लोग, स्पेशल टीम जो है वो पुलिस की आ रही है, क्या कुछ पूछ रही है आपसे, क्या जानकारी? यही डॉक्यूमेंट पूछ रही है, पासपोर्ट, वीजा, ये वो, ये जो हमारा पास वो सारा। डर का एक माहौल है क्या जब एक बताया गया कि पाकिस्तानी लोगों को हिंदुस्तान छोड़ना पड़ेगा? वो छोड़ना पड़ेगा इस वजह से कि हमारे पास साबुती है। अगर हुकूमत मांगेगी, गवर्नमेंट मांगेगी तो हम सब कुछ देंगे हम। अगर जिसके पास नहीं है वो जाओ,
उसको कुछ भी कर लो, थाने में डालो, जेल में डाल दो, हमारे पास जो भी मांगे हमारी साबूती है, सारी साबूती है हमारे पास। पासपोर्ट से, वीजा से हम आए हुए, छुपे हुए नहीं है। हम पासपोर्ट हुकूमत गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं और वीजा बढ़ा के रह रहे हैं। अभी हमारी नागरिकता हो गई है 2014 में। आपका मानना है कि सरकार जो है बारीकी से जांच कर रही है, सारी जांच कर रही है, सही कर रही है, अच्छी कर रही है। और जिसको डर है वो है, आप लोग जांच में सपोर्ट हमको डर नहीं है, क्योंकि हमारे पास सब साबूती है, हमें डर नहीं है। जो हुकूमत मांगे हम देंगे उसको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजलि है। अंजलि अंजलि, आप कब आए थे यहाँ हिंदुस्तान? 2013 में आए थे। 13 में आए। 2013 में। तो क्या कहना चाहती हैं? आपने देखा कि अभी जम्मू कश्मीर में हमला हुआ है, आप लोगों को डर कोई लग रहा है कि पुलिस हमें भगा देगी या ऐसा कुछ? हमें कोई डर नहीं लग रहा है। क्यों हमें डर नहीं लग रहा है? क्योंकि हमारे पास सब प्रूफ है। हम आधार कार्ड बन गए, पिन कार्ड बन गए। डर हमको इस वजह से लगता, क्यों हमारे पास कुछ भी नहीं होता। अगर हमको डर है, हम छुप के बैठते, हम छुपते नहीं। हम घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हमें कोई डर नहीं है। क्यों? क्योंकि हम हिंदू हैं। हमने कोई गलती नहीं की। हमने कौन सी गलती? सरकार पर भरोसा है आपको? हमको सरकार पर पूरा भरोसा है। डर तो हमें वहाँ लगता था, हमें यहाँ डर नहीं लगता है। हम यहाँ पे पढ़ने जाते हैं, स्कूल पढ़ रहे हैं, हमें कोई डर नहीं लगता। डर आपको पाकिस्तान में लगता है? पाकिस्तान में हम डर लगता था। हमारा ना आधार कार्ड थे, ना कोई भी, हमारे पास कुछ भी प्रूफ नहीं थे हाथ में। क्यों? हमारा मुल्क नहीं था। ये हमारा हिंदू मुल्क है, हमारा हिंदू भाई हो। हमारे साथ जो है वो कोऑर्डिनेटर जो है वो ज्योति शर्मा मौजूद हैं। आप कोऑर्डिनेट करते हैं और क्या कुछ इस तरीके की जो क्योंकि गतिविधि जो वहाँ हुई है उसकी लोग निंदा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार इस मामले में अब सख्त नजर आ रही है, क्या कहना चाहिए? देखिए, सरकार का बहुत अच्छा कदम रहा जो उन्होंने थोड़ी सख्ताई दिखाई, क्योंकि ये सदियों पहले ही होना चाहिए था। ये पाकिस्तान का एक जो डर बचपन से बिठा रखा है मन में, ये अब तक खत्म हो जाना चाहिए। क्या हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र घोषित होना तो एक फॉर्मेलिटी है। हिंदू राष्ट्र है और यहाँ पे भी हिंदू को अगर डर के रहना पड़े और इस तरह की निर्मम हत्याएं जो हुई हैं, हत्याएं हैं, वो शहीद नहीं थे वो लोग, वो वहाँ घूमने गए हुए थे। वो बच्चे ऐसे थे जिनका नए जीवन की शुरुआत हो रही थी। अगर इस तरह की हरकतें हो रही हैं धर्म के नाम पे, हमारे यहाँ पे भी मुस्लिम रहता है, हिंदुस्तान में भारतीय मुस्लिम भी है, क्या कभी किसी हिंदू से इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया है? कभी इस तरह की सोच? क्योंकि हमारे हिंसा हमारे खून में ही नहीं है, हमारे धर्म में ही ये सिखाया नहीं जाता। तो हम भी यही चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और इस पर कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए।